बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम नौइयत का है और ये प्रोग्राम सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई यूट्यूब पे नहीं था, लेकिन आज महसूस किया कि हमारे पाकिस्तान के ऐसे शाहीन कि जिनके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत का जज्बा है, जो पूरी अर्करेज़ी के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस अपने अज़ीज़ के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो कोई और काम नहीं कर पाता। लेकिन अफसोस ही होता है कि उनके इन उमूर को, उनकी मेहनतों को रायगां किया जाता है और उनको इग्नोर किया जाता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं साकिब उर रहमान का ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर मुल्तान से है और इन्होंने एक ऐसा कारनामा बजा लाया, जैसे कि इनके बड़े माशाल्लाह कारनामे हैं कि की उस बुलंद चोटी पर इन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया और पाकिस्तानियों में से ये वाहिद वो हैं कि जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। और इनका ये कारनामा है कि ये मुल्तान से चले, साइकिल पर चले और संगलाख वादियों को क्रॉस करते हुए ये सऊदी अरब में पहुँचे। लेकिन अफसोस ये है कि इन्होंने ये जज्बा, ये मेहनत करके यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ आके इनको इनकी मेहनत का समर न मिला। यकीनन इनको अल्लाह ताला की तरफ से कुछ समर मिलेगा। मैं इन्हीं से कुछ तारुफ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर इस मक्का मुकर्रमा की बात करती है। आप सर ये बताएं कि आपने इस सफ़र क्या जज्बा ज़हन में रख के शुरू किया और रास्ते में आपको क्या क्या कठिन करा तो मैंने कहा क्यों ना एक इसके लिए भी, इस्लाम के लिए भी किया जाए। आज से 3 महीने पहले पाकिस्तान से इतना सफ़र शुरू किया था और अभी यहाँ कम करना और यहाँ की जो हमारी गवर्नमेंट है वज़ारत पाकिस्तान उन्होंने इज़्ज़त दी उम्र की सआदत हासिल कर ली है। तो आज की ख्वाहिश अगर अभी वापस जाना होगा तो इंशाअल्लाह भी सब। अब देखिए, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर मरी के किसी रोड पे अगर कोई ये कहते जुमला कि हमारी पारी हो रही है तो जुमले को गलत अदा करे और उसको सोशल मीडिया इस कदर उछालता है कि वो सारे चैनल्स पर एक हीरो की सूरत इख्तियार कर जाता है। लेकिन वो हमारे नौजवान कि जो अपनी जान निछावर करके और इन अजीब व गरीब राहों से चल के यहाँ आते हैं और सिर्फ वतन के उस नाम को रोशन और पाइंदा करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनतों को इग्नोर कर दिया जाता है। ये साकिब रहमान इनके कई ऐसे काम हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि ये अपने जज्बे को ठंडा नहीं होने देंगे और उसको जारी रखेंगे। और मेरी ये गुजारिश है कि जो ये पैगाम को सुने वो शेयर करे और जहाँ तक हो सके वो इसको पहुँचाए, कि ताकि हमारे ये जो जवान है, हमारी मट्टी ऐसी मट्टी है कि जिसमें हर चीज़ का जज्बा पाया जाता है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद है। और मैं आखिर में ये गुजारिश करूँगा अपनी जितनी वजारतें, ख़ुसूसी तौर पे जो वजारत ख़ारजा है, वजारत मजहबी उमूर है, वो इसको बाकायदा तौर पे टाइम दे। और हमारी कोशिश है कि अभी इन्होंने 2 दिन बाद यहाँ से चले जाना है, कोशिश करें कि इनको इस साल इस हज की इजाज़त दी जाए और आइंदा साल भी जब ये मेहनत करें, ताकि इनको देख के जो बाकी हमारा जवान तबका है ये ना हो कि वो मायूसी का शिकार हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान जहाँ बाकी उमूर को देख रही है, ऐसे नौजवानों को आगे लाए और इनकी हौसला अफजाई करे, ताकि हमारे जवान तबका तरक्की के नाज़िम आसानी से तय कर सके। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, अल्लाह ताला आपकी हिम्मतों को मज़ीद मेराज तक पहुँचाए और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप हिम्मत नहीं हारेंगे और आप हमारे जो बाकी जवान तबका है उसके लिए इंशाअल्लाह मशक़ करार पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।